बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बुर्किना फासो का एक छोटा सा गाँव है सोम। उस गाँव के सभी बासी आज गाँव के बाहर जमा, लाइनें बनाई हुई हैं। लाइनों में बूढ़े जवान बच्चे औरतें सभी ने हाथों में फूल पकड़े हुए हैं, गुलदस्ते पकड़े हुए हैं और वो किसी का इस्तकबाल कर, वो लाइनों में इस्तकबाल के लिए बड़े पुरजोश हैं क्योंकि आज उनका सदर आ रहा। जी, आज इब्राहिम ट्रावरे उस गांव सोम का विजिट करने वाले हैं। वहां पे कोई इनॉग्रेशन है। तो आज की कहानी बड़ी इंफॉर्मेटिव है। आज की कहानी शो करती है कि किस तरह से इब्राहिम ट्रावरे ने बहुत ही कम वक्त में अपने देश के लोगों को किस तरह से अपने साथ मिलाया, अपने विजन के साथ, और किस तरह से इब्राहिम ट्रावरे ने बैरूनी साजिशों को नाकाम किया। यही वो छोटा सा गांव सोम जिसके बासी आज सदर का इस्तकबाल कर रहे हैं, चंद महीनों पहले की बात है। सोम के गांव के ऊपर एक रात दहशतगर्दों ने हमला। बूढ़े बच्चे अंधेरी रात में सुकून से सो रहे। उनको यह है कि हमारा सदर मौजूद है, उसने पॉलिसीज बना रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमें कोई खतरा नहीं। वो सुकून की नींद सो रहे। लेकिन इसी सुकून की नींद को बर्बाद करने के लिए दहशतगर्द पूरे गांव को घेरे में ले ले। वो मुख्तलिफ एंगल से हमलावर होते हैं। कोई आगे चले जाते हैं, कोई पीछे चले जाते हैं, पूरे गांव का घेराव कर लेते हैं और हर तरफ फैल जाते हैं। गांव के लोग सो रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनके साथ आज होने क्या वाला। एकदम से जोगोन, जो उसी गांव का एक शहरी है, उसकी आंख खुलती है। उसको जानवरों की आवाजें आती हैं और जानवरों की ऐसी आवाजें जैसे वो खौफजदा हैं और भाग रहे। वो जल्दी से उठता है और उठ के अपने डेरे की तरफ, अपने खेतों की तरफ भागता है। वहां जाता है, जब देखता है कि कुछ लोग, वही दहशतगर्द जो हैं, वो उनके जानवरों को ट्रालियों के ऊपर लाद रहे हैं, ट्रक्स के ऊपर लाद रहे हैं। जैसे ही वो जोगोन को देखते हैं और सीधा फायरिंग देते हैं। फायरिंग की आवाज से सारा गांव जाग जाता है, सब भागने लगते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि आज उनके साथ किस तरह का हमला होने वाला है। आज दहशतगर्दों ने तो पूरे गांव को घेर लिया हुआ, चारों तरफ से गोलियों की बौछार। जो बंदा अपने घर से बाहर निकलता है उसको भून दिया जाता है, कुछ को यरगमाल बना लिया जाता है और उनके सबके जानवर, सबके माल लूट के ट्रकों में भर भर के वो ले जाए। और सिर्फ ये सोम में नहीं हो रहा, एक ही वक्त में मुख्तलिफ जो साथ के छोटे छोटे गांव हैं उन सब में हो रहा। आप जानते हैं कि जब कोई कामयाब हो रहा होता है तो जहां पे उसकी कामयाबी के उसके दोस्त मोतरफ होते हैं तो उसी वक्त बहुत सारे उसके दुश्मन भी सर उठाने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह इब्राहिम ट्रावरे ने जब कहा कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, तो मगरिब को ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा कि हमने इसको जरा नाकाम करना है। इब्राहिम ट्रावरे पे अब तक 19 जानी हमले हो चुके हैं कि किसी तरह इब्राहिम ट्रावरे से जान छूट जाए। ये जो हमेशा ये कहता है कि हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, इसने फ्रांस की फोर्सेस को, डिफरेंट मगरिब ममालिक की फोर्सेस को यहाँ से निकाल दिया है। और जब ये फोर्सेस निकल गई हैं, जब कंपनीज को भी निकाल दिया है, तो हम यहाँ से सोना कैसे निकालेंगे, हम सोना यहाँ से कैसे हासिल करेंगे, हम यहाँ से मादनियात कैसे हासिल करेंगे। तो दोस्तों, खुददारी की कुछ ना कुछ सजा तो मिलती है। तो वही सजा बुर्किना फासो के लोगों को मिल रहा है। इर्द गिर्द के देहात पे भी हमला हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, दहशतगर्दों का हमला हुआ। लोगों का इब्राहिम ट्रावरे से एतबार जो था, एक एतबार होता है सरबराह का, एक एतबार होता है आपके सदर का, हुकूमत का एतबार होता है कि हुक्मरान हमारी हिफाजत कर रहे हैं। जब हुक्मरान आपकी हिफाजत न कर पाए तो एतबार नहीं रहता। अब इब्राहिम ट्रावरे वहां पे विजिट कर देखते हैं लोगों के अंदर छुपे हुए खौफ को। वो कहते हैं, मैंने आपको कहा था कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, मुझे आपकी जरूरत। कोई इब्राहिम ट्रावरे की बात सुनने को तैयार। सब कहते हैं कि हमें दहशतगर्द मार रहे हैं और आप बात करते हैं हम अपनी हिफाजत कैसे करेंगे। सब परेशान है, हर तरफ खौफ है, बच्चों के अंदर खौफ है, बूढ़ों के अंदर खौफ है। माएं बिलबिला उठी जिनके बच्चों को दहशतगर्दों ने कत्ल कर, वो लोग जो लुट गए, जो परेशान थे। तो मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम ट्रावरे ने वॉलंटियर डिफेंस फोर्स बनाई। तो उसी गांव सोम का एक शहरी, एक नौजवान इमादोबंस इब्राहिम ट्रावरे से राब्ता करता है। वो कहता है कि आपने कहा था कि हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। मेरे गांव के लोग तो ये नहीं समझ रहे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। मेरे इर्द गिर्द के जितने भी देहात, वहां से भी मेरे 2-4 मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं। हम वीडीएफ में शमूलियत अख्तियार करना चाहते। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा, यही तो मैंने आपको पहले कहा कि हमें अपने मुल्क की, हमारे देश की, हमारे माल जान की हिफाजत खुद करनी है। जब हमने मगरिब को ललकार दिया है तो अब हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा, हम दुश्मनों से घिरे हैं, हमें अपनी हिफाजत खुद कर। तो वो इमादोबांसी उसी कैंप में, जहाँ पे 15 से 1 महीने तक के लिए लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाती, जो वॉलंटियर्स वहां पे उस फोर्स में शामिल होते थे उनको ट्रेनिंग करवाई जाती थी। उनको 15
15-20 दिन महीना वहाँ पे रखा जाता, रहाइश की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती, उनको खाना दिया जाता, उनको रेमुनरेशन भी दिया जाता, 1 महीने की सैलरी भी दी जाती कि आपने बाद में तो अपना काम आपने खुद करना है। वहाँ पे उनको हथियार भी फराहम किए जाते। अब वापसी पे जब अमादो बांसी 1 महीने की ट्रेनिंग मुकम्मल करके लौटा, उसके पास हथियार, वो आके वही काम खेती बाड़ी करता था। उसने खेती बाड़ी शुरू कर। आप जानते हैं कि जब किसी भी दरिंदे के मुंह को खून लग जाता है तो वो बाज नहीं आता, वो बार बार वहीं से जहां से उसको कुछ मिलता है। 5-6 माह, 7 माह, 8 माह गुजर गए। अब वही उन्हीं दहशतगर्दों ने समझा कि शायद अब लोग पहले से दोबारा स्टेबल हो चुके होंगे। लोग, जाहिरी बात है, लोग जो रह रहे हैं उन्होंने अपनी बकरियां भी पाल दी हैं, उन्होंने अपने मवेशी भी नए लेके आने हैं, दूध का इंतजाम करना है, अपने रहने सहने के लिए कुछ चीजें भी खरीदनी है, अपने घर को दोबारा से वही सामान लेके आना है जो पहले डाकू ले गए थे, दहशतगर्द ले गए थे, वो दोबारा से लोग लेके आ चुके हैं। अब दोबारा एक रात वही दहशतगर्द आ जाते हैं और हमला कर। लेकिन अब की बार उनको पता नहीं कि अब इब्राहिम ट्रावरे का कमांडर अमादो बांसी वहां पे मौजूद। वो तो इस खुशफहमी में थे कि अब लोग और ज्यादा खौफजदा होंगे, और लोग वाकई खौफजदा थे। लोग तो गांव छोड़कर भाग जाएंगे और हमारा काम बहुत आसान हो जाए। लेकिन अमादो बांसी जो कि कमांडो था, वो हर वक्त इस इंतजार में था कि कब मैंने जो ट्रेनिंग हासिल की है उसको इस्तेमाल करने का, जो गुर मैंने हासिल किए हैं उनको इस्तेमाल करने का वक्त कब आएगा, वो जो बंदूक चलाना मैंने सीखी है मुझे चलाने का मौका कब मिलेगा। अमादो बांसी इसी इंतजार में लेटा ही था कि उसको आहट सुनाई, उसको आवाजें आई जानवरों, उसी तरह की आवाजें जो पहले आई थी। अमादो बांसी छलांग लगा के खड़ा, उसने अपनी गन को लोड किया। उसने कहा कि अब वो वक्त आन पहुंचा है जिसका मैंने महीनों इंतजार किया, जिसकी मैंने महीनों ट्रेनिंग की। अब वक्त आ गया है कि इन दहशतगर्दों को ये दिखाया जाए कि इब्राहिम ट्रावरे के बर्किना फासो से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे, आप हमें नाकाम रियासत नहीं बना सकेंगे। अमादो बांसी ने उनके लिए जाल बिछा। अब उनको लगा कि शायद लोग भाग रहे हैं। उसने अपने गांव के लोगों को घरों में जाकर, आपने बाहर नहीं आना, आपने घरों से बाहर निकल कर नहीं भागना, अगर आप भागेंगे तो वो आपको भून डालें, आप बेफिक्र रहें, मैं इनको जाने नहीं दूंगा, आपका माल लेके ये जा नहीं सकेंगे, आपने बस अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, अपने घर की हिफाजत करनी। जो आपके घर में घुसेगा आपने उसको नहीं जाने देना, बाकियों को मैं देख लूंगा। गलियों में भागता जाता, जो सामने आता उसको भूनता जाता। इतनी स्पीड के साथ वो भाग रहा था और गलियों में ऐसे वो घूम रहा, एक फायर गांव के उस कोने में और दूसरा फायर गांव के उस कोने में, चारों तरफ से फायरिंग की आवाजें भूने जा रहे हैं। जिस गली में वो दाखिल होते हैं आगे कोई ना कोई लाश पड़ी, जो उन्होंने डिवाइड करके जो पहले लोग गाँव में दाखिल किए थे वो सारे मारे जा चुके। उनमें खलबली मच गई, भाग दौड़ मच गई। उनको ऐसे लगा यहाँ पे इब्राहिम ट्रावरे ने कोई फोर्स तैनात कर दी हुई। वो भागने लगे। भागते भागते जब वो गांव से थोड़ा दूर हुए, अमादो बांसी उनके पीछे पीछे, वो आगे भाग रहे हैं, अमादो बांसी पीछे से फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की। उस जवाबी फायरिंग के नतीजे में अमादो बांसी शहीद हो। अमादो बांसी तो शहीद हो गया, लेकिन उस सौम गांव का एक बकरी का बच्चा भी अब की बार नहीं ले जा सके। उनमें से ज्यादातर लोग वहीं पे मारे गए और कुछ जख्मी हुए जिनको लोगों ने पकड़ लिया। कहानी इसके बाद शुरू हो। अब लोग शर्मिंदा हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं, सारे गांव में कोहराम मचा हुआ। चंद महीने पहले जब इसी गांव में ढेर सारी लाशें थी, हर गांव, हर घर से लाशें थी, हर डेरे पे लाशें थी, मवेशी जा चुके थे, इतना सोग नहीं था जितना आज अमादो बांसी की शहादत पे सोग था। क्योंकि अमादो बांसी उनके लिए एक उम्मीद थी। अमादो बांसी ने उनको ये दिखा दिया था कि बर्किना फासो का सदर हमारे साथ लॉयल है, वो जो कहता है हमें उसका साथ देना है। जब हम उसका साथ देंगे हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, हमारे देश के लिए यही बेहतर है, हमारे गांव के लिए बेहतर। तो आज जब कहानी के स्टार्ट में आपने देखा कि लाइनों में जो लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, वो कि आज उसी सोम गांव में जितने भी इर्द गिर्द के गांव हैं, सब ने मिलके एक फोर्स बनाई है, वॉलंटियर फोर्स बनाई है। वही वॉलंटियर फोर्स जिसकी बुनियाद अमादो बांसी के खून से रखी गई है, वही जो एक लेसन अमादो बांसी दे के गया है। हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे जब हम अपने देश की हिफाजत खुद करेंगे, जब अपने गांव की हिफाजत खुद करेंगे, जब अपने घर की हम हिफाजत खुद करेंगे, तो कोई चाहे सैकड़ों की तादाद में भी हों लोग, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर हमारे हौसले बुलंद होंगे, अगर हम विजन के साथ काम करेंगे। सबने ट्रेनिंग ले ली है, आज उसका इफ्तिताह है और लोग अपने सदर के लिए नारे लगा रहे हैं, इब्राहिम ट्रावरे जिंदाबाद, अफ्रीका का शेर इब्राहिम ट्रावरे, बर्किना फासो अफ्रीका का शेर। तो ये सारे नारों के साथ इब्राहिम ट्रावरे का इस्तकबाल हो रहा है। तो ये वो विजन है जो इब्राहिम ट्रावरे ने अपने लोगों को दिया, अपने लोगों को मिलाने के लिए, अपने लोगों को साथ मिलाया, मोहब्बत के साथ अपने लोगों को ये बताया कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। दोस्तों, इसी तरह जब कोई लीडर किसी कौम को मिल जाता है, कोई लीडर ठान लेता है कि हमने तब्दीली लेके आनी है, तो वो लेके आता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में
ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ سٹوری کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.